हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में। और अभी हम किष्किंधा कांड कर रहे हैं, और किष्किंधा कांड में भी अध्याय नंबर 30। तो हमने देखा था कल तक कि किस प्रकार से भगवान श्री राम को, जब लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम अकेले परेशान हो रहे होते हैं। और परेशान क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि जो बादल हैं वो थोड़े से साफ हो गए हैं, आकाश थोड़ा साफ हो गया है, बारिश का मौसम समाप्त हो गया है और अब थोड़ी शरद ऋतु आ गई है। और इसको देख के भगवान राम सोच रहे हैं कि सीता जी का हम पता लगाने का कार्य क्यों नहीं तुरंत की तुरंत आरंभ कर रहे, क्योंकि अभी तक सुग्रीव भी वापस नहीं आए सीता जी की खोज करने के हिसाब से राम भगवान से डिस्कशन करने के लिए। तो राम भगवान परेशान हो रहे थे। लक्ष्मण जी कहीं पे फल लेने गए, वो वहां से वापस आके देखते हैं कि राम भगवान बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको समझाते हैं। राम भगवान भी फिर उनकी बात को मान लेते हैं और वो बोलते हैं कि आपने जो जो बात बताई है वो राजनीतिक रूप से, साम, अर्थ और धर्म, इन सब के रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाला हो जाता है। उसके बाद राम भगवान एक बड़ी अच्छी सी चीज बोलते हैं, पिछला जो हमारा लास्ट श्लोक था कल, वो बोलते हैं कि हमको बहुत मेहनत करके अच्छे से। कोई दिक्कत है क्या? हैंड रेस किया है? ओके, ठीक है, गलती से हो। तो वो राम भगवान लास्ट में, लास्ट वाले श्लोक में, जो 20वां वाला श्लोक था, उसमें एक अच्छी सी बात बोलते हैं। हमको प्लानिंग करनी चाहिए, हमको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, हमको हार्ड वर्क करना चाहिए, सब कुछ करना है। लेकिन जो उसका रिजल्ट आएगा, ये सब करने का जो फल आएगा ना, जिस फल को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए आप इतनी प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रेटजी बना रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उस फल से आपको लगाव नहीं लगाना, उससे अटैच नहीं होना। और सेम चीज कृष्ण भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं। हमने देखा था कर्मण्येवाधिकार रस्ते वाले। खूब अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत से आपको अपना पल्ला नहीं झाड़ना, मेहनत करनी है। अपना जो जो अपनी स्वधर्म बोलते हैं, अपना जो ड्यूटी है ना। इसमें भगवत गीता का 8वां अध्याय है, उसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं, माम अनुस्मरा युध्या च तस्मात् सर्वेषु कालेषु। कि आप अर्जुन को बोलते हैं कि आपको दो ही कार्य करने हैं। पहला कार्य क्या है? माम अनुस्मरा, मेरा ध्यान करो। दूसरा क्या है? युद्धाचा, युद्ध करो। हर किसी का अपना अलग अलग युद्ध है, युद्ध करो। युद्ध से आपको ये नहीं है कि मैं युद्ध को छोड़ दूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम कल वाले श्लोक से सीखे थे। तो मैं एक चीज़ और बताऊंगा। कल आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, या वो जो साम दाम वाला जो था ना, उसको मैं क्विकली एक बार समराइज कर देता हूँ। कि मैंने एक सीक्वेंस बताया था, साम, दाम, भेद, दंड। ठीक है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी से आपको कोई कार्य करवाना है, या राजा को अपनी प्रजा से कुछ कार्य करवाना है, आपको किसी से कुछ कार्य करवाना है, आप चाहते हो सामने वाला ये कार्य करे, तो उसको करवाने के चार तरीके हो सकते हैं। लेकिन उन तरीकों को आपको सीक्वेंस में अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति को समझाइए। साम, साम का मतलब समझाइए, उसको बोल दो बेटा ये वाला काम कर दो, भैया ये वाला काम कर दो। अगर वो कर देता है तो ठीक है, आपका काम अपना हो गया। अगर वो नहीं करता, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? दाम। उसको लालच दीजिए, उसको लोभ दीजिए कि यार तुम ये वाला काम कर दो, बदले में मैं तुमको 100 रुपये दे दूंगा। तो हो सकता है वो स्टार्टिंग में, पहली बार में हम फ्री में एक तरह से काम करवा रहे थे, अभी 100 रुपये का बोला हमने, तो वो हो सकता है काम कर दे। लेकिन सपोज करो व्यक्ति बोलता है कि भैया आप मुझे 100 दे दो या 1000 दे दो, मैं काम ही नहीं करूंगा। तो साम से भी काम नहीं चला हमारा, दाम से भी काम नहीं चला। फिर तीसरे लेवल पे आपको ट्राई करना है भेद। भेद मतलब आपको उस व्यक्ति का कोई वीक पॉइंट पता हो, उसकी कोई कमजोरी पता हो। उस कमजोरी को लेके आप उसको इमोशनली
थोड़ा नेगेटिव वर्ड है बट ब्लैकमेल टाइप से आप इमोशनली उसको कुछ बोल सकते हो कि अगर तूने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारा ये वाले तुम्हारा सीक्रेट, ये वाली तुम्हारी बात है, ये मैं औरों को बता दूंगा। मुझे पता है कि तुमने उस समय उस दिन इस व्यक्ति से झूठ बोला था, या मुझको पता है कि तुमने उसकी चोरी करी थी। अगर या तो तुम मेरा काम कर दो, नहीं तो मैं दुनिया को बता दूंगा कि आपने चोरी करी थी, एग्जाम्पल के तौर पे। ये हो गया भेद। साम दाम भेद, एक तरह से ब्लैकमेल टाइप का करना। सपोज करो कोई व्यक्ति बोल रहा है कि तुमको जो करना है कर लो, मेरा ब्लैकमेल करना है कर लो, मैं तो फिर भी काम नहीं करूंगा। फिर अंतिम ऑप्शन ये बचता है, हमको काम करवाना ही करवाना है, बंदा किसी तरीके से काम कर रहा नहीं है, तो फिर क्या है चौथा, फिजिकल उसको परेशान कर सकते हैं, दंड। दंड फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। तो उसको हो सकता है मार पिटाई करके, इमोशनली टॉर्चर करके, जैसे करके वो काम करवा लिया। तो ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक जो पॉइंट हमको सीखना है वो ये है कि हमेशा हमको इस सीक्वेंस में ही चलने का प्रयास करना चाहिए। सपोज करिए आपने किसी से कुछ काम करने का बोला, सामने वाले ने वो काम नहीं किया, तो हमको चौथे लेवल पे नहीं चले जाना चाहिए। चौथा लेवल क्या है? दंड। कि हम उसको मार पिटाई करने लगे, उसके दो तीन थप्पड़ मार दिए। वो कार्य हमको नहीं करना। आज के टाइम पे कलयुग, कलयुग का मतलब क्या होता है? कलह का युग। और कलह का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। तो 1 मिनट में व्यक्ति इस पे आ जाता है, लड़ाई वाले मोड में, चौथे वाले पे। कई लोग तो शाम पे, मतलब शाम को भी नहीं फॉलो करते, समझाते तक नहीं है। इसका एग्जाम्पल पता है क्या हो सकता है? आप रोड पे जा रहे हैं, रोड पे किसी ने, कई बार ऐसा होता है कि ना सामने से एक व्यक्ति ने ओवरटेक ले लिया, बस मतलब आपकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगा दी रोड पे चलते चलते। इसी बात पे वो व्यक्ति इतना गुस्सा हो जाएगा, ना तो समझाएगा उसको, भाई समझा के बोल सकता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ नहीं, सीधे वो हाथापाई पे आते हैं जिसको रोड रेज बोलते हैं। और कई बार तो फैटल हो जाता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट वो दंड वाली स्टेट पे आ गए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हमको इस तरह से बढ़ना चाहिए, साम दाम भेद दंड। एक और पता है इसमें क्या ले सकते हैं हम एग्जाम्पल? कई यहाँ पे जितने हैं इसमें से कुछ कुछ टीचर्स भी हैं। तो अभी हम टीचर्स को, हम चाहते हैं कि बच्चों को कि बच्चे हमारी बात माने, ये वाला कार्य करें, वो वाला कार्य करें, है ना, हमारी बात माने, टीचर की बात माने। तो आप बच्चों के ऊपर इस वाले स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल समझाइए, नहीं सुन रहा, साम दाम, उसको कुछ रिवार्ड वाला चीज दे दीजिए कि अच्छा तुम ये वाला काम करोगे तो आपको 100, वेरी गुड, जैसे हमको बचपन में देते थे ना कि एक्सीलेंट लिख दिया, 3 स्टार बना के दे दिए, बच्चा उसी से खुश हो गया। यार टॉफी दे दो उसको, या कुछ और छोटा सा कुछ गिफ्ट टाइप का दे दीजिए, पेन दे दीजिए कुछ। तो रिवार्ड का बहाने से वो व्यक्ति वो काम कर लेगा। ठीक है। और ऑब्वियसली वो भी अगर नहीं कर रहा, तो आप ये कह सकते हो कि देखो आपके कम नंबर आ रहे हैं ना, मैं आपकी शिकायत लगा दूंगी आपकी मम्मी से, आपके पापा से, तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन दंड लेवल पे बच्चों के साथ नहीं जाना, क्योंकि अगर बच्चों को दंड देंगे, आजकल तो लॉ जो है वो भी अगेंस्ट है, मतलब अगर दंड दिया तो फिर कुछ और दिक्कत हो जाएगी, पुलिस पुलिस ले जाएगी। ठीक है, एनीवे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 21 से। स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ। अ, एक सेकेंड। हम्म। तो अभी आपको स्क्रीन विजिबल होगा। ये हमारा यहाँ तक हो गया था कि बलवान कर्म के फल पर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है ना, फल की हमको चिंता नहीं करनी, फल पे आसक्ति नहीं लगानी हमको। फिर अगला, अथ पद्म पलाश अक्षीम मैथिलीम अनुचिन्तयन् उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता। तदनंतर प्रफुल्ल कमल दल के समान नेत्र वाली मिथिलेश कुमारी सीता का बार बार चिंतन करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करके सूखे हुए उदास मुंह से बोले। तो अभी सीता जी का वो याद कर रहे हैं, सीता जी का चिंतन कर रहे हैं। और
सीता जी का चिंतन करते करते वो लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना हम लोगों को, अगर हम कभी चिंता में हैं या फिर हम अ, अंदर से बड़े एंग्शियस हो रहे हैं, तो हमारा गला सूख जाता है, हमारा मुख भी थोड़ा सूख जाता है। सूख जाता है मतलब ड्राई ड्राई सा फील होता है और बोलने में दिक्कत होती है। कई बार जो स्टेज फियर जिसको हम बोलते हैं ना, कि आपको बोल दिया कि स्टेज पे जाके आप इतनी सारी जनता है, उस जनता के सामने आपको कुछ भाषण देना है या कुछ बोलना है, तो कई बार उस चिंता की वजह से मुंह हमारा सूख जाता है। हम तभी तो एक गिलास पानी पीते हैं, वो करते हैं। कई बार हम लोग क्लास लेने के दौरान भी इस तरह से हो जाता है ना। तो यहाँ पे राम भगवान सीता जी के बारे में जो चिंतन कर रहे हैं, उस वजह से उनका मुख सूख गया है। तो आप ये देख रहे हैं, आई थिंक 2-3 दिन पहले एक सवाल पूछा था मुझसे कि राम भगवान तो भगवान है, वो ये सब क्या कर रहे हैं, मतलब सीता जी के लिए इतना विलाप करना, ये सब करना, वो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो भगवान है, वो उनको तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसका आंसर यही है कि राम भगवान यहाँ पे एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पुरुष के फॉर्म में है, एक नॉर्मल इंसान के, एक नॉर्मल ह्यूमन के फॉर्म में सारे सारे कार्य कर रहे हैं। तो जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन को कभी बहुत चिंता होती है, बहुत टेंशन होती है, तो उसका मुख सूख जाता है, उसका गला सूख जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भगवान श्री राम का भी गला सूख रहा है। बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह भगवान राम बिहेव कर रहे हैं। पूरी वाल्मीकि रामायण में एक दो जगह कहीं पे आती है जहाँ पे थोड़ी सी झलक दिख जाती है कि भैया ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये स्वयं भगवान है। एक आध जगह पे ही ऐसा दिखता है। अदरवाइज उन्होंने पूरा कोशिश किया है एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह इस पूरी रामायण में रहने का। ठीक है। इसलिए आप रामायण को और ज्यादा अपनी लाइफ से जोड़ सकते हो, क्योंकि एक इंसान की तरह ही तो कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या है ना, कृष्ण भगवान के केस में कोई ऐसे कह सकता है, अरे वो कृष्ण भगवान ने पहाड़ उठा दिया था, तो हाँ वो तो भगवान थे, उन्होंने पहाड़ उठा दिया, चलो अब इसके बारे में हम क्या कहें। लेकिन राम भगवान के केस में क्या है, वो बिल्कुल इंसान की तरह कार्य कर रहे हैं ना, तो फिर कहते हैं अच्छा राम भगवान ने ये किया था, चलो हम भी कोशिश करते हैं राम भगवान की तरह ये कार्य करने की। कई लोग ऐसे करते हैं। मैंने खुद इस तरह से डिस्कशन में कुछ कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट सुना है कि भाई कृष्ण भगवान को हम कैसे फॉलो करें। वो एक तरफ किसी राक्षस को ऐसे मार देते हैं, उसको ऐसे मार देते हैं, भाई वो तो भगवान है ना, तो उनको हम फॉलो कैसे करेंगे? राम भगवान को हाँ उन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो इंसान की तरह ही वो ये सारे सारे कार्य कर रहे हैं। तो भगवान का भी अलग अलग जो अवतार हैं उसमें आने का पर्पस होता है। तो भाई आपके जिस भी अवतार से आपका अटैचमेंट हो रहा है, जिस भी अवतार से आपका अ, वो लगाव बढ़ रहा है, आप उसको करो। विष्णु तत्व होना चाहिए, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। अभी किसी किसी भक्तों को अ, नरसिंह देव से बहुत अटैचमेंट होता है, नरसिंह देव के अवतार से, तो आप उनको अच्छे से करिए, प्रेम करिए किसी भी विष्णु तत्व से, बस यही होना चाहिए। ठीक है। तर्पयित्वा सहस्राक्षः सलिलेन वसुन्धरां निर्वर्तयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः। सुमित्रा नंदन, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र इस पृथ्वी को जल से तृप्त करके यहाँ के अनाजों को पकाकर अब कृत कृत्य हो गए हैं। तो अभी तक क्या हुआ था, बारिश चल रही थी, तो ये बोल रहे हैं कि उस बारिश के बाद ये जो धरती थी, धरती को प्यास लग रही थी, उस प्यास को मिटा दिया किसने? इंद्रदेव ने, बारिश करके। अब हमारे आचार्यगण पता है क्या बोलते हैं कि इसका एक और डीपर मीनिंग मीनिंग है इस वाले श्लोक का। वो ये है, वो कह रहे हैं कि जो धरती की लालसा थी पानी को प्राप्त करने की, वो इंद्रदेव ने बारिश करके दे दी, या उस इच्छा को पूरा कर दिया। लेकिन राम भगवान कह रहे हैं मेरी भी तो इच्छा थी कि मुझे सीता मिल जाए, लेकिन मेरी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। धरती की इच्छा पूरी हो गई, मेरी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई, मुझे सीता अभी तक वापस नहीं मिली। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास अगर कोई सी चीज नहीं है और लगभग वैसी चीज किसी और के पास है, तो हमको वही लगता है ना, कई बार हमारे अंदर से वो भाव आ जाता है कि मेरे पास तो ये चीज नहीं है। जैसे कि कई बार जैसे हम, जैसे कभी कोई हमने नया शूज पहना है ना, या फिर हम लोगों ने चप्पल पहन के, सपोज करो चप्पल पहन के कोई रोड पे जा रहा है,
ठीक है, और ठंड का मौसम है। अभी उसको ठंड भी लग रही होगी क्योंकि चप्पल पहना हुआ है। हाँ, और उस व्यक्ति के पास सपोज इतने पैसे नहीं थे कि वो जूते खरीद पाए, इसलिए चप्पल पहन के जा रहा है। तो जब वो आसपास में जब लोगों को देखेगा कि वो लोग जूते पहन के जा रहे हैं, ठीक है, एक तो आसपास वो दिख रहा है, दूसरी चीज उसको ये भी दिख रहा है, ये भी फील हो रहा है, ये दर्द हो रहा है कि मेरे पास क्योंकि जूते नहीं हैं इसलिए मुझे ठंड लग रही है। दो चीज हो गई, खुद व्यक्ति परेशान हो रहा है और दूसरे लोगों को वो देख रहा है कि वो परेशानी में नहीं है, उनकी परेशानी नहीं है। तब उसको थोड़ा सा फील होता है, थोड़ा वो रिलेट कर पाता है कि वो व्यक्ति तो खुश है लेकिन मैं खुश नहीं हूं। तो भगवान भी यहाँ पे एक सिंपल सी बारिश वाली चीज में भी भगवान उस तरह से रिलेट कर रहे हैं। धरती की प्यास बुझ गई, मेरी प्यास या मेरी इच्छा कि मुझे सीता मिल जाए वो मेरी पूरी नहीं हुई। भगवान इसको रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो कुछ कुछ अध्याय हैं, जैसे अध्याय 1 किष्किंधा कांड का, या पै दो, आई थिंक अध्याय 28 ये वाला, ये सारे अध्याय वो हैं, इनको काव्य की दृष्टि से हमको इनके अंदर उतर के, इनके अंदर डूब के इनको हमको समझना चाहिए, तब हम इसका रसपान कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा डिटेल में इन श्लोकों को डिस्कस करने का। दीर्घ गंभीर निर्घोषाः शैलद्रुम पुरोगमाः विसृज्य सलिलं मेघाः परिश्रांता नृप आत्मज। राजकुमार देखो, जो अत्यंत गंभीर स्वर से गर्जना किया करते और पर्वतों, नगरों और वृक्षों के ऊपर से होकर निकलते थे, वे मेघ अपना सारा जल बरसाकर शांत हो गए। तो अभी शरद ऋतु की एक तरह से वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि कितना, आपने देखा था ना 2 अध्याय पहले कितना गड़गड़ाहट और इन सब की बात हो रही थी, लेकिन बोले अब सब कुछ शांत हो गया है, बादल सब शांत हो गए। फिर नील उत्पल दल श्याम श्यामी कृत्वा दिशो दश विमदा इव मातंगा शांत वेगा पयोधरा। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले मेघ दसों दिशाओं को श्याम बनाकर मद रहित गजराजों के समान वेग शून्य हो गए हैं। इन सारे के सारे जो बादल हैं, इन बादलों ने सब जगह पानी बरसा के, यहाँ पे कहा गया है दसों दिशाओं में पानी को भलका के या पानी को गिरा के, अब क्या है, बिल्कुल वेग शून्य हो गए, यानी अभी कोई ताकत नहीं बची है, बिल्कुल शांत हो गए। कैसे शांत हो गए? मद रहित गजराजों के समान। मद रहित, जनरली कहा जाता है कि जो हाथी जो है ना वो बड़ा ऐसे मदमस्त टाइप का रहता है कि उसने कुछ मदिरा पान कर लिया है। ऐसे आपने देखा होगा ना, हाथी कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है ना। तो मद रहित हाथी, एक ऐसा हाथी जिसके पास मद नहीं है, वो बिल्कुल सीधा सीधा बहुत ही शांत वैसा चल रहा है। तो वैसा वेग शून्य हो गए हैं बादल, उनका वेग शांत हो गया है। ठीक है, श्याम वर्ण वाले मेघ। वैसे पता है इस वाली चीज को, ये जो 10 दिशाएं वाला है ना, कई बार हम लोग कह सकते हैं कि 10 जो दिशाएं हैं इसे कैसे समझें, क्योंकि दिशा तो हमको 4 ही पता है। तो हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, 4 दिशाएं तो ये हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और फिर उनके बीच बीच वाली जो है ना, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे करके ना, वो भी। और फिर एक ऊपर और नीचे सब तरफ। तो कहने का मतलब था सब तरफ पानी बरसा दिया था उन्होंने। जलगर्भा महावेगाः कुटज अर्जुन गंधिनिः चरित्वा विरताः सौम्य वृष्टा वृष्टिवाताः समुद्यताः। सौम्य, जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें कुटज और अर्जुन के फूलों की सुगंध भरी हुई थी, वे अत्यंत वेगशाली झंझावात उमड़ घुमड़ कर संपूर्ण दिशाओं में विचरण करके अब शांत हो गए। वही बादलों की बात हो रही है। जैसे पहले उन्होंने गड़गड़ाते बादलों को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया था भगवान श्री राम ने, अब शांत बादलों को बता रहे हैं कि ये सब के सब अब बिल्कुल शांत हो गए, जो कि पहले उमड़ घुमड़ कर आते थे।
घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण नादः प्रस्रवणानां च प्रशांतः सहसा अनघ। निष्पाप लक्ष्मण, ये जो निष्पाप है ना, ये जो अनघ है, अनघ एक तरह से मतलब होता है कि निष्पाप, बेसिकली शुद्ध। तो आ, ये लक्ष्मण जी के लिए वर्ड यूज किया गया है कि प्योर, बिल्कुल शुद्ध, हे शुद्ध प्योर लक्ष्मण। निष्पाप लक्ष्मण, बादलों, हाथियों, मोरों और झरनों के शब्द इस समय सहसा शांत हो गए हैं। सब कोई शांत हो गया है। मोर, झरने, हाथी, बादल सब शांत हो गए। अभिवृष्टा महामेघै निर्मलाः चित्रसानवः अनुलिप्ता इव आभान्ति गिरयः चंद्ररश्मिभिः। महान मेघों द्वारा बरसाए हुए जल से घुल जाने के कारण ये विचित्र शिखरों वाले पर्वत अत्यंत निर्मल हो गए। तो आप देखिए, महान मेघों द्वारा यानी कि बड़े बड़े बादलों ने जब बरसात किया है इन पर्वतों पर, तो पर्वत एकदम बिल्कुल एक तरह से घुल के, बिल्कुल धुल के, बिल्कुल क्लीन हो गए, बिल्कुल साफ हो गए। तो यहाँ पे वही आ रहा है कि ये बिल्कुल निर्मल हो गए, बिल्कुल क्लीन। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा की किरणों द्वारा इनके ऊपर सफेदी कर दी गई है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सी चीज इतनी ज्यादा साफ हो जाए, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो किरणें पड़े या रोशनी पड़े तो बिल्कुल वो चमकने लगती है वो चीज। तो वैसे यहाँ पे है कि पूरा पहाड़ इतना ज्यादा क्लीन हो गया है, इतना साफ हो गया है कि चंद्रमा की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर सफेदी का लेप लगा दिया गया हो, है ना, इनके ऊपर सफेदी कर दी गई हो। जैसे दिवाली के टाइम पे करते हैं ना, सफेदी चूने से वो जो पेंटिंग करते हैं, तो उस तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप सोचिए मतलब कई बार जो पूर्णिमा की रात पे, रात को, अगर आप ये वाला आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पूर्णिमा के टाइम पे अपने आप छत की बिल्कुल ऊपर, सबसे ऊपर जाके खड़े हो जाइए और वहां पे थोड़ा सा फिर ऑब्जर्व करिए। तो चंद्रमा की जो रोशनी है, चांदनी जो जगह जगह पे जो पड़ रही है, आपको थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होगा सब कुछ बिल्कुल सूदिंग वाइट टाइप का हो गया है, बिल्कुल सफेद सफेद सब तरफ। दूध टाइप का फैला दिया है, या फिर चंद्रमा की जो चांदनी है उसका एक तरह से सफेदी का लेप हो गया है। नेक्स्ट टाइम पूर्णिमा की रात को जब आप छत पे जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये वाला श्लोक, कि भगवान राम ने भी इसी प्रकार की सुंदरता को वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 30वें सर्ग में बताया है, जिस सुंदरता को मैं खुद अपनी आंखों से आज अपने छत पे खड़े होके देख रहा हूं या देख रही हूं। ठीक है, यही हमारा पर्पस है शास्त्रों को डिस्कस करने का, कि अपने आसपास की चीजों को जब भी देखें दिमाग में क्या आए, हाँ भगवान राम ने भी ऐसा कहा था, भगवान कृष्ण ने भी ऐसा कहा था, भगवान राम ने भी ऐसा सोचा था, है ना। नेक्स्ट, शाखासु सप्त छद पाद पानाम प्रभासु तारर्क निशाकराणाम लीलासु चैव उत्तम वारणानाम श्रियं विभज्य अद्य शरद प्रवृत्ता। आज शरद ऋतु सप्त सप्तछद चितवन की डालियों में, ये बनाना का एक तरह से पेड़ कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, ये जो सप्तछद लिखा हुआ है ना, ये बनाना का, केले का एक प्रकार का पेड़ जिसमें 7 पत्ते होते हैं, उस टाइप से है, कि डालियों में सूर्य, चंद्रमा और तारों की प्रभा में तथा श्रेष्ठ गजराजों की लीलाओं में अपनी शोभा बांटकर आई है। कौन? शरद ऋतु। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो शरद ऋतु है ये इतना सुंदर ऐसा मौसम हो गया है कि ये मौसम सब जगह, इन सारी जो 7 पत्तियों वाला जो केले का जो पेड़ है वहां पे, सूर्य और चंद्रमा और तारों की प्रभा में, गजराजों के बीच में, सब तरफ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये शरद ऋतु जो है ना अपनी सुंदरता, अपनी सौंदर्यता सब जगह बिखेर के आई है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि आसपास जो कुछ भी सुहावना मौसम, सुहावना जो चीजें दिख रही हैं, सूर्य अच्छा दिख रहा है, चंद्रमा अच्छा दिख रहा है, गजराज, ये सब जो इतने अच्छे अच्छे सौंदर्यवान जो दिख रहे हैं ना, उसका कारण क्या है? शरद ऋतु। शरद ऋतु ने अपनी शोभा, शरद ऋतु ने वहां पे सब जगह अपनी सुंदरता
फैला दिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। संप्र संप्रति अनेक आश्रय चैत्र शोभा, लक्ष्मी शरत्काल गुण उपपन्ना, सूर्य अग्र हस्त प्रतिबोधितेषु, पद्मा करेषु अभ्यधिकं विभाति। इस समय शरत काल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती हैं, तथापि सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हुए कमल वनों में वे सबसे अधिक सुशोभित होती हैं। देखो, पिछले वाले श्लोक में उन्होंने क्या बताया था, ये वाला जो हमारा पीछे वाला श्लोक था, यहाँ पे बताया है कि शरद ऋतु सब तरफ एक तरह से फैली हुई है, सब तरफ उसने अपनी सुंदरता सौंदर्यता सब तरफ दे दी है। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भी बोल रहे हैं शरद काल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मी। देखो, लक्ष्मी का मतलब एक तो लक्ष्मी जी हो गई, है ना, भगवान जो नारायण की जो पत्नी है लक्ष्मी जी, तो वो हो गई। दूसरा, लक्ष्मी का मतलब होता है खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी। कि हम बोलते हैं ना कि इस जगह पे तो बहुत ही सुख संपत्ति लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी का मतलब है कि आदमी संपन्न है, उसके पास सारी चीजें हैं। एक तरह से हम उसको कह सकते हैं कि खुशहाल टाइप का हम बोल सकते हैं। तो अब इस वाले श्लोक में बोल रहे हैं कि जो लक्ष्मी है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो समृद्धि है, वो सब जगह अच्छी से दिख रही है, सब जगह शोभा पा रही है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, अनेक आश्रयों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती है। सब जगह ऐसा लग रहा है कि सौंदर्यता बढ़ी हुई है, प्रॉस्पेरिटी है, सब तरफ है। लेकिन खासकर सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हुए कमल वनों में सबसे अधिक हो रही है। वैसे तो ये जो सब जगह समृद्धि दिख रही है, लेकिन जो जहाँ पे कमल है, कमलों का जो वन है, जो जहाँ जहाँ पे कमल है, जो कि सूर्य की रोशनी से उत्पन्न हुए हैं या फिर खिल रहे हैं, वहां पे कुछ ज्यादा ही लक्ष्मी प्रतीत हो रही है। लक्ष्मी, ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी बहुत ज्यादा है, सौंदर्यता ज्यादा है, समृद्धि ज्यादा है। तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कई बार भगवान भी तो बोलते हैं ना, मुझे सब लोग बराबर के, मैं सब लोगों से बराबर का प्रेम करता हूँ, लेकिन जो भक्त हैं उनको थोड़ा ज्यादा प्रेम कर देता हूँ। है ना। सेम चीज ही लगभग यहाँ पे राम भगवान बात कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, सब जगह बहुत ही सुंदर सुंदर सौंदर्यता है, लेकिन जहाँ पे जो कमल खिले हुए हैं ना, ये कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं भगवान श्री राम। तो ओके, आज हम यहीं तक करते हैं, फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। श्लोक नंबर 29 तक किया है हमने आज। ओके। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या कोई पॉइंट कुछ शेयर करना चाहे तो। सॉरी, मुझको थोड़ा जुकाम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हो रहा होगा। ओके। तो आज आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, हम लोग यहीं तक रखते हैं आज का क्लास। ओके। वैष्णवी जी ने हैंड रेज किया है। हाँ। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। भैया मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने साम दाम और भेद और दंड का बताया। तो जैसे विभीषण ने रावण का जो भेद था वो भगवान को बताया था, है ना। तो भैया वो जैसे अब भेद बताने के बाद भी वो दंड ही मिला रावण को, हम्म। है ना। और अगर हम वैसे भी देखें तो मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि वो दंड वाली चीज पे खुद भी आ सकते थे विभीषण, या उनके पास भेद वाला ही चाह रहा था कि उनको भेद ही खोल सकते थे बस वो। ओके, बहुत अच्छा सवाल है। तो विभीषण ने सबसे पहले तो साम ट्राई किया था, आपको पता है विभीषण ने रावण को जाके समझाया था अच्छे से कि रावण मान जा, सीता जी को वापस कर दे। तो साम समझाने से तो उसके समझ में आया नहीं। दाम, अभी भाई वो खुद सेवक है। राजा कौन है लंका का? रावण। है ना। विभीषण खुद एक तरह से प्रजा की फॉर्म में है, तो वो दाम, वो उनको क्या लालच देगा पैसे का? तो दाम वाला तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसके बाद भेद वाले उस पे आ गए, वो कि मैं राम भगवान से मिल जाता हूँ, राम भगवान को उनकी बात बता देता हूँ। तो आपका जो सवाल है वो ये है कि क्या वो दंड वाली चीज पे भी आ सकते थे? तो मुश्किल है, वो अकेले तो, देखो विभीषण जो है ना, वो सतोगुण वाले थोड़े थे, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता अकेले वो जो है दंड वाले लेवल पे जाने का।
इसलिए उन्होंने जो है भेद वाली चीज को अप्लाई किया और भगवान राम के साथ मिलके। लेकिन यहाँ पे एक और चीज हमको देखनी चाहिए, ये जनरल सेंस में हमको ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी भक्ति के कार्य में, भगवान से प्रेम करने के कार्य में हो सकता है कि आपको थोड़ा ऊपर नीचे भी करना पड़ जाए, लेकिन एक्सेप्शनल। तो बेटर ये गुरु साधु शास्त्र, जब कभी भी कंफ्यूजन आए ना, कभी ऐसा हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बहुत सही एग्जांपल है। सपोज करिए बॉर्डर पे एक सैनिक लड़ रहा है, सामने वाले कोई दूसरा देश है, उसका आतंकवादी या जो भी है वो उधर से आ गया, इधर से ये बिल्कुल फेस टू फेस है, आमने सामने, ठीक है। अगर कोई ये साम दाम भेद दंड इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा तो उसको एक्चुअल में क्या करना चाहिए? जो सामने जो आतंकवादी है उससे बोलना चाहिए, उसके हाथ में बंदूक है, ठीक है, हमारे हाथ में भी बंदूक है, लेकिन हम उसको बोल रहे हैं भैया बंदूक को त्याग दो, है ना, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए हमको, ठीक है। लेकिन जब तक वो क्या करेगा, वो अपनी बंदूक से हमको मार देगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ कुछ सिचुएशन होती है, वहां पे आपको डायरेक्ट हो सकता है वही लगाना पड़े दंड। वो कुछ कुछ ही ऐसे सिचुएशन होती हैं। लेकिन तो पॉइंट अपना ये अपने को पता होना चाहिए, जहां जहां पे जौन जौन सा पॉसिबल हो इसी सीक्वेंस को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, साम दाम भेद दंड। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां पे आपको कुछ थोड़ा साइड में करना पड़े। लेकिन बेस्ट ये है, ऐसी कहीं पे किसी चीज को छोड़ना कि यहाँ पे शाम को नहीं अपनाऊं, दंड को डायरेक्ट अपनाऊं या क्या करूं, किसी के गाइडेंस में करे तो अच्छा है। जैसे यहाँ पे सैनिक है, ये सैनिक किसकी गाइडेंस में? उनके आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट है उसके, उन्होंने उसको खुली छूट दे रखी है कि भाई जैसे ही आपको कोई दिखे आप मार दो उसको, आतंकवादी को, शूट एट साइट, ठीक है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या विभीषण वो वाला कर सकते थे, तो क्योंकि विभीषण सतोगुण टाइप के थे तो शायद वो वैसा नहीं करते। वो क्या देते उसको दंड? कोई क्षत्रिय ही दे सकता था दंड ढंग से। आपको मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आपको ये क्लियर हुआ या फिर कुछ और कुछ आप कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं भैया, यही बता रही थी। लेकिन भैया एक चीज और है, जैसे हमारा सबसे पहले हमको साम ट्राई करना चाहिए अगर हमारा है तो। मतलब बाली वाले केस में राम भगवान एक बार कर सकते थे, हाँ, क्या है बात है। ना, कि एक हम्म। बार उसको समझा सकते थे। हाँ, लेकिन वही मैंने कहा ना, तो कई बार जैसे आतंकवादियों वाला एग्जाम्पल दिया, कुछ कुछ चीजों में ये हो जाता है कि भाई वो थ्रेशोल्ड क्लियर हो चुका है कि अब ये वाली स्टेज गई, आतंकवादियों को जिस तरह से जो समझाना था, जो होना था वो हो चुका है, अब तो शूट एट साइट है, देखते ही मारने का है। तो वाली के केस में भी ऐसी था, वाली ने इस लेवल की प्रताड़ना कर चुका था, इस लेवल की उसने वो चीजें कर रखी थी कि अब उसका कोई वो नहीं है कि अब समझाने वाली स्थिति नहीं रही। उसने उसकी पत्नी को, राम भगवान ने एक ये तो मेजर रीजन दिया था कि भाई तुमने धर्म ब्रेक कर दिया है, उनकी पत्नी को आपने किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया, और राज्य के जो बाकी के जो और लोग हैं उनको बंदी बना लिया है, ठीक है, तुमको तुम्हारे छोटे भाई को बाहर निकाल दिया, ये सब काम कर रहे हो। तो अब धर्म की जो लिमिट्स है ना, जहां तक आपको छूट जो मिल सकती थी वो सब खत्म हो गई। अब साम दाम भेद कुछ नहीं, अब सीधा दंड। ये भगवान राम ने ये कहा। इनफैक्ट ये जब उन्होंने जब वाली ने कुछ कुछ भगवान को गालियां दी थी ना, उसके बाद जब भगवान ने पलट के जब उनको जवाब दिया था, भगवान श्री राम ने वाली को, उस समय उन्होंने इसी चीज को फोकस किया था, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुमने धर्म ब्रेक किया और इस लेवल पे ब्रेक किया, अब कुछ नहीं, अब ये बनता है तुमको ये वाला दंड, ठीक है। तो एक लाइन में कहा जाए, कुछ कुछ सिचुएशंस में, परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि ये सीक्वेंस फॉलो ना किया जाए, ठीक है। ओके, तो आज का हम डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग अ, कल डिस्कस करेंगे। कृतराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।